Hello everyone, welcome back to day 4 of our day cybersecurity series. So today's agenda is of subnetting and IP addressing. So today our goal is to understand what is IP address, our IP4 basics, learn about classes of IP address, know what is subnetting means, and understand the CIDR of mutations. And learning by subnetting is using cybersecurity networking. So let's start. So the subtopics are what is IP address, public versus private IPs, classic classes of IP address, what is subnetting, simple and operational purpose, CIDR notation explained, real life example and recap. So let's start with what is IP address. So IP address is basically like a home address, but your on for your computer or phone on the internet. Example this is of four parts 0 to 4 parts. It means it is a four octets separated with dots, and each part is of 2 raised to power 8 bit, 2 raised to power 8. So the basic IP address is from 0 to 2 सो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है? आईपी एड्रेस बेसिकली आपका एक एड्रेस है, आपका वर्चुअल एड्रेस हो गया, जो कि आपको पूरे इंटरनेट पे आपको लोकेट करने के लिए यूज होता है. सो इसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है, ए बी सी डी मीन्स 192.168.0.1. ईच इसको जो हर एक डॉट के बाद जो ये है, इसको ऑक्टेट बोलते हैं, और एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है. सो नेक्स्ट हम चलते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी की. सो जो पब्लिक आईपी होती है वो इंटरनेट के लिए यूज होती है, ये गिवन बाय आईएसपी, जो कि हमारा एयरटेल जियो वगैरह होते हैं, मतलब कि जो हम अपने घर में वाईफाई वगैरह यूज करते हैं वो पब्लिक आईपी के होते हैं. प्राइवेट आईपी जो भी हमारा जियो एयरटेल वगैरह हो गया, ये सब जो हमारे देते हैं वो पब्लिक आईपी होती है. प्राइवेट आईपी जो हम अपने घर में या अपने ऑफिस में यूज करते हैं, जैसे कि 192.168, इससे जो स्टार्ट होता है वो प्राइवेट आईपी होती है. 10 से जो स्टार्ट होती है वो प्राइवेट आईपी होती है, और 172 से .1 से लेके 172.31, ये भी सब प्राइवेट आईपी होती हैं. सो हम भी अपनी प्राइवेट आईपी चेक कर सकते हैं IF कॉन्फ़िग से लिख के. लिनक्स में, मैक में, विंडोज में, कुछ में भी लिख के हम अपनी चेक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस. सो आईपी एड्रेस किसमें रेंज सेट होती है? आईपी एड्रेस होती है 1 से लेके 126.255.255.255. ये लार्ज कंपनीज के लिए होती है. जो क्लास ए एड्रेस होता है, ये सब कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब कंपनीज में यूज होता है. मीडियम नेटवर्क्स के लिए 128 to 191, ये मीडियम रेंज के लिए होता है, मीडियम नेटवर्क के लिए. और जो लार्ज नेट स्मॉल स्केल नेटवर्क होते हैं, जैसे कि हमारा होम वाईफाई हो गया, ठीक है, तो उसके लिए ये 192 से लेके 233 तक होते हैं. ये जो क्लास ए है उसमें ज़्यादा आईपीज होती है, और क्लास सी में सबसे कम आईपीज होती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सबनेटिंग की. सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग, imagine you have a big apartment network and you have want to divide it into small rooms, subnets to manage space and bedroom. मीन्स सबनेट क्या होगा? सबनेट एक, मतलब मान लो कि एक बड़ा जो एक बिल्डिंग है उसमें छोटे छोटे हमने रूम्स अपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिया स्पेस करने के लिए, तो उसको सबनेटिंग बोल दिया गया है. इससे क्या होता है? इससे सिक्योरिटी भी होती है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, और आईपी सेव होती है. भी जो वेस्टेज होती है आईपी की से. फॉर एग्जाम्पल 200 पीपल्स को आईपी देने के बजाय हम एक आईपी से 4 सबनेट बना के 50-50 लोगों में बांट सकते हैं. अब CIDR नोटेशन क्या होती है? CIDR नोटेशन जो की होती है वो स्लैश ऐसे करके लिखी जाती है, जैसे /24. /24 मीन्स क्या होता है? फर्स्ट 24 बिट्स ऑफ नेटवर्क पार्ट एंड रिमेनिंग 8 बिट्स ऑफ होस्ट पार्ट. मतलब कि एक सेकंड में आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ. मतलब कि ये हमारा एक आईपी कैलकुलेटर है, तो हम इसमें सबनेट मास्क लिखते हैं कि हमें 24 चाहिए, तो हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारा एड्रेस वगैरह आ गया है, ठीक है. तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से एंड हो जाएंगे, ठीक है. इतने हम ब्रॉडकास्ट आईपीज है हमारी, इतनी हमारी होस्ट बेस्ड आईपीज है कि होस्ट मैक्सिमम आईपी और इतनी आईपी एड्रेस दे सकते हैं इसमें से लेके. और ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि पहले जो 24 बिट है,
ये नेटवर्क का पार्ट है। पहले पहले 3 जो बिट्स है वो नेटवर्क का पार्ट है, और जो लास्ट बिट है ये वो होस्ट का पार्ट है। सो रियल लाइफ प्रैक्टिस से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेट्स से हमें एक ऑफिस में 100 पर्सन को देना है आईपी एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, हम /24 यूज करेंगे या /28 यूज करेंगे। तो 28 जो होगा वो हमें क्या बोलते हैं 16 आईपी एड्रेस देगा, जो कि इनफ नहीं है। तो हम /24 यूज करें, जो कि हमें 256 आईपी एड्रेस दे देगा, जो हमने यहाँ भी लिखा है 256, जिसमें दो बिट दो आईपी जो रिजर्व होते हैं, तो 254 आ गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिकैप के लिए। तो हमें क्या पढ़ा है, हमने आज पढ़ा आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक आईडी और डिवाइसेस होती हैं। जो प्राइवेट आईपी होती हैं वो लोकल नेटवर्क के लिए होती हैं। सब नेटिंग जो होती है वो मेन जो हेल्प करती है नेटवर्क को डिवाइड करने में बेटर कंट्रोल के लिए। और सीआईडी हमें होती है, वो हमें बताती है कि हाउ मेनी आईपी सबनेट कैन हैव। सो डोंट वरी टू फील यू we will be using the real world examples. सो एक बोनस टिप जो आज के लिए है, ये है करना unsegmented networks, because proper subnetting is a cyber defense strategy that slow attack। तो आज का ब्लॉग ये रहा। ये रहा हमारा आज का ब्लॉग डे 4 का। इसमें हमने आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6 इसके बारे में बता रखा है, प्राइवेट आईपी और सबनेटिंग वगैरह के बारे में, सीआईडी नोटिफिकेशन के बारे में क्या बता रखा है। हमारा आज का टास्क होगा, ये दो टूल्स जो हमने देख रखे हैं, एक तो आईपी कैलकुलेटर हो गया, एक सबनेटिंग प्रैक्टिस हो गया। इसमें हमने जाना है, इसमें हमें आईपी एड्रेस बना बना के चेक करके देख रहे हैं कि कौन सा क्या है, और हमें कोई भी 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें आंसर करनी है। और इसमें हमें दो क्वेश्चन जो है कि व्हाट अ पार्ट ऑफ सबनेटिंग दैट यूज्ड यू, और हाउ कुड सबनेटिंग हेल्प सिक्योर नेटवर्क इन रियल लाइफ। हमें इन दोनों के आंसर देखिए लिंक्डइन में पोस्ट करना है। और ये रहा आज का टास्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।